राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये हमारे पास एक बॉर्डर का ब्लाउज पीस है और इसमें हमें 38 साइज के ब्लाउज की कटिंग करनी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से पीस में किस प्रकार से हम 38 के सारे पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, पाइपिंग पट्टियां हैं, आई हुक पट्टियां हैं और बाजू। तो ये सारे पार्ट हम इसमें निकालेंगे और आज हम आपको एक नया टिप्स भी देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, जिसकी लंबाई है दोस्तों 14 इंच बन के तैयार होनी है। और जितनी बन के तैयार होती है तो आप जानते ही हैं, उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ से बॉर्डर वाले मार्किंग से हमने यहाँ पे 15 इंच यानी कि 15 इंच पे निशान कर दिया है। ठीक है, अब गला और शोल्डर कैसे आप सही मेजरमेंट करेंगे, ये चलिए आज देखते हैं। जैसे कि हमने गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है और 3 इंच का हमने शोल्डर ले लिया है। ठीक है, लेकिन 3 का हमने शोल्डर लिया कौन से वाले के लिए? पाइपिंग वाले के लिए हमें अलग शोल्डर लेना पड़ता है और पलटाने वाले के लिए अलग शोल्डर लेना पड़ता है। तो आप कहेंगे ये कौन से हैं? चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है पाइपिंग वाला। ठीक है, ये पाइपिंग वाला ब्लाउज हुआ और ये हुआ पलटाने वाला, जिसमें हम अंदर कपड़ा पलटा देते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये देखिए अंदर अंदर कपड़ा पलटा हुआ। तो क्या होता है, इसमें हमारा आधा इंच कपड़ा चला गया। ठीक है, तो ये टोटली घट गया, इसमें कुछ भी नहीं बढ़ा और आधा इंच तो हमारे यहाँ बाजू में जाता ही है। इसीलिए इस तरह के सिलाई के लिए हमें शोल्डर बढ़ा करके रखना पड़ता है। आपने अक्सर देखा हो हमारे वीडियोस में एक ही नाप में कभी कभी शोल्डर अलग अलग रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का बनाएंगे तो आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा और अगर आप इस तरह का बनाएंगे तो वो एक्स्ट्रा नहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पाइपिंग होती है ये हमारा 2 पॉइंट बढ़ा देती है। तो इस हिसाब से अगर हमने 3 इंच का शोल्डर रखा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने 3 इंच का शोल्डर रखा तो पाइपिंग वाला हमारा 3.25 इंच का बन जाएगा। ओके, और अगर हमने इसको 3 इंच रखा है, इसको, तो ये हमारा 2.25 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो अगर हमें इस तरह का ब्लाउज बनाना है पलटा के, तो आप हमेशा शोल्डर को थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए और अगर आपको इस तरह का बनाना है तो चौड़ाई कम रखिएगा। हमेशा आप ये टिप्स याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा टिप्स अच्छा लग जाए तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आपको ब्लाउज बताते हैं। तो हमको बनाना है ये पाइपिंग वाला। तो हमने यहाँ पे 3 इंच का शोल्डर रखा है। तो गले की और शोल्डर की टोटल चौड़ाई हमारी हो चुकी है 5.5 इंच, जिसमें हमने इस प्रकार से लाइन खींच दी है। ठीक है, और 2.5 तो हमारा शोल्डर था, ये गला, और 3 हमारा शोल्डर है। अब हम करेंगे चेस्ट का नाप। तो दोस्तों 38 साइज का हम बना रहे हैं और 38 का चौथा हिस्सा कितना होता है आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो हम बता देते हैं आपको 9.5 इंच। देखिए 9.5 इंच पे हमने यहाँ पे फिटिंग का मार्क कर दिया है। ठीक है, फिटिंग का मार्क तो हमने कर दिया, पर हमें इसमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। और साथ ही साथ हमको कमर का ही नाप चाहिए है। तो कमर का नाप है इनका 6.25 इंच। ठीक है, ये है 6.25 इंच इनकी कमर का नाप है। तो यहाँ हमने कमर का नाप दे दिया 6.25 इंच। 7 चौके 28 होता है, 28 से 1 इंच और कम हो गया तो हो गया इनका 6.25 इंच, यानी कि 27 इंच की कमर है। ठीक है, अब 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए दिया है। जो हम टक्स एक्स्ट्रा रखते हैं दोस्तों, उसके लिए पहले से हमने यहाँ पे कपड़ा निकाल लिया है। अब ये हमारा फिटिंग का निशान है, तो इस निशान में हम स्केल को इस तरह से रखेंगे और लाइन खींच देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी फिटिंग की मार्किंग। इसके बाद जितना आप मार्जिन देना चाहें, अगर आपका कस्टमर कह रहा है कि यहाँ पर जगह ज्यादा छोड़ दीजिएगा, हमको बाद में ढीला करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे जगह ज्यादा छोड़ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क कर रहे हैं। आप कितने का करते हैं ये हमें कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर दिया है। अब इसी के साथ ही दोस्तों हम बनाएंगे आर्म होल। तो आर्म होल बनाने से पहले हम आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। कहाँ से? गले से आपको लाइन नीचे नहीं करनी है, यहाँ से लाइन नीचे करनी है। तो इस प्रकार से हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बनाएंगे आर्म होल। तो दोस्तों हमेशा हम आपको अपने वीडियोस में बताते हैं कि बैक आर्म होल की लंबाई फ्रंट आर्म होल की लंबाई से आधा इंच ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच का आर्म होल रख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे लाइन खींच देते हैं और आपको
लाइन में अंतर आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ की नाप और यहाँ की नाप में अंतर आ जाने से ब्लाउज में सलवटें भी आ सकती हैं। तो इसके लिए आप क्या किया करें, ये हमारा 5.5 था, हम यहाँ पर भी 5.5 मार्क कर लेंगे, तो हमारी लाइन में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ से यहाँ हम देखिए 6.5 को मार्क करेंगे। ये देखिए हमने 6.5 यहाँ पर मार्क कर दिया, तो हमारा ये एक रियल मार्क निकल आया है। अब इसमें हम बना देंगे बॉक्स। इस प्रकार से हमने यहाँ पर दोस्तों बॉक्स बना दिया है और यहाँ से यहाँ भी जोड़ दिया है। तो ये तो हो गया हमारा बैक आर्म होल का एक आकार। अब इसको हमें गोलाई में भी तो लेके आना है दोस्तों, चौकोर तो हम बना नहीं सकते हैं। तो चलिए गोलाई में लाने के लिए बैक पार्ट में इस कॉर्नर में आपको मेजर टेप को रख के 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है। ध्यान से देखिए किस प्रकार से मेजर टेप रखा हुआ है और 1 इंच हमने ऊपर की ओर निशान कर दिया है। अब निशान तो कर दिया, अगर हम इसे ऐसे जोड़ देंगे तो हमारी नाप अच्छी नहीं आएगी। इसके लिए भी हमें एक फिक्स मेजरमेंट आना चाहिए। तो आप क्या करें, मेजर टेप को फिर से इसी कॉर्नर में रख के 3 इंच ऊपर की ओर निशान लगा दें। ये हमने 3 इंच ऊपर की ओर निशान लगा दिया। यहाँ भी हमने इस तरफ से 3 इंच लगा दिया। लेकिन दोस्तों जो छोटे साइज के ब्लाउज होते हैं उसमें ये नाप हमारी बदल जाती है। आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके देखें, आपको पता चलेगा। और इनको हमने कुछ ऐसे जोड़ देना है। ध्यान से देखिए किस प्रकार से हम इसे जोड़ रहे हैं और देखिए कितने इजीली आपका आर्म होल यहाँ पर तैयार हो गया है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, गला बनाना है। तो जो हमारा मुड्ढा है यानी कि शोल्डर है, कंधा है जिसको हम बोलते हैं, इसको जब हम जोड़ेंगे तो जो हम सिलाई लगाएंगे उसकी हम लाइन पहले से ही खींच देंगे। इस लाइन के खींचने से यहाँ तक की हमारी जो आर्म होल की फिटिंग है वो हमें बाजू बनाने में हेल्प करेगी और गले की लंबाई में हमें हेल्प करेगी, ये वाली लाइन। अब इसी लाइन से हम गले की लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रोसेस से अगर हम गले की लंबाई बनाते हैं तो कभी भी हमारा गला खिसकता नहीं है। अब हमने 9 इंच गले की लंबाई रखी, देखिए 9 इंच है, बहुत ज्यादा हमने नहीं रखी है। और 2.5 इंच यहाँ था, 2.5 इंच हम यहाँ पर भी रख रहे हैं। इस प्रकार से हमने बॉक्स बना देना है। आप देख सकते हैं हल्का सा आपको तिरछा समझ में आ रहा होगा इस लाइन की वजह से। अगर हम ये लाइन नहीं खींचते हैं ना दोस्तों तो ये 2.5 और ये 2.5 में अंतर हो जाता है। तो आप एक बार स्टिचिंग लाइन खींच करके गला बनाइएगा, देखिएगा कितना परफेक्ट आपको समझ में आएगा। अब इस कॉर्नर पे ऊपर की ओर आप 2 इंच पे एक निशान लगाइए गले में गोलाई देने के लिए। अब इस कॉर्नर से ऊपर की ओर आप ½ इंच मार्क करिए और इस मार्क से इस मार्क को मिलाते हुए आप यहाँ पर आ जाइए। तो देखिए आपका गला यहाँ पर कितने आसानी से बन गया है। अब हमें क्या करना है, पीठ में टक्स लगाने हैं। यानी कि अगर हम पीठ में टक्स सही तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज एक कसाव पकड़ता है और हाथ ऊपर करने पे ब्लाउज हमारा ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। तो अगर ये पीछे वाली बैक टक्स आप लगाना सही तरीके से सीख गए तो आपका ब्लाउज कभी भी ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। तो किस जगह पे आपको लगानी है, इतना सारा जगह पड़ी है लेकिन आप कहाँ लगाएंगे, चलिए हम बताते हैं। ये देखिए ये जो हमारा शोल्डर है, मुड्ढा जिसे हम बोलते हैं, इसमें हमने इस तरह से मेजर टेप को रखा। 3 इंच का था हमारा, अब हमने आधा कर दिया तो हमारा 1.5 इंच हो गया। 1.5 इंच पे हमने ऐसे निशान लगा दिया। अब इस निशान से यहाँ तक की आपको दूरी नापनी है। तो हमने इस तरह से नापा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया 4 इंच। कैसे, 2.5 इंच का तो हमारा गला था, 1.5 हमने वो लिया तो हमारा 4 हो गया। वही 4 दोस्तों हम यहाँ पर ले आए और उसके बाद 1 इंच हमने टक्स के लिए और दे दिया। अब हमें मिल गए 2 निशान। अब इन्हीं के बीचों बीच में ½ इंच पे एक निशान और लगा देंगे, क्योंकि इसी ½ इंच पे तो हम कपड़ा को मोड़ेंगे और इसी से हम सीधी लाइन ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप 2 इंच का सीधा निशान लगाइए, क्योंकि दोस्तों 2 इंच की हमारी बेल्ट बनती है और 2 इंच पे हम यहाँ पे सीधा निशान करके अपनी टक्स की सिलाई को सीधा करेंगे। तो इससे हमारा ब्लाउज एक कसाव पकड़ेगा और हाथ ऊपर करने में उठेगा नहीं, ना ही चढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई को तय करेंगे, कितना रखते हैं। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं दोस्तों 6 इंच। ठीक है, 6 इंच हो गया। 2 इंच पे हमने ऑलरेडी सीधा कर दिया था पहले ही, अब हम तिरछा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी बैक तक यहाँ पर दोस्तों रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों बैक तक तो तैयार होगी, चलिए अब फ्रंट पार्ट भी बनाते हैं। पूरा बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसी कपड़े को खिसकाते हैं इस तरह से, देखिए। चलिए आपको पहले ये कट करके दिखाते हैं, फिर हम यहाँ पे ये जो एरिया है
यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो गाइस पहले हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारी कटिंग तो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कट लगा देंगे क्योंकि हमें यहीं से सिलाई करनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक कट लगा देंगे। जब हम सिलाई करने बैठेंगे तो हमें फिटिंग मार्क ढूंढना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारा टक्स का पॉइंट है, यहाँ पर भी हम एक कट लगा देंगे। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमें टक्स कहाँ पर लगानी है। तो तीनों कट के साथ हमारा ये बैक पार्ट दोस्तों फिनिश हुआ। इसको हम रखते हैं साइड में। और ये है हमारा कपड़ा जो अभी अभी आपके सामने निकला है। तो चलिए इसमें हम बनाते हैं फ्रंट पार्ट, क्योंकि हमें इस जुगाड़ से कपड़े को खर्च करना है कि हमारी सारी पट्टियां भी दोस्तों निकल आए। तो हम इस एरिया से निकालेंगे फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को करते हैं बराबर। जितना कपड़ा हमको लेना है यहाँ से हम बराबर करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आई हुक वाला ब्लाउज बन रहा है। तो हमने ओपन एरिया से इसको लिया है और सबसे पहला काम हम करेंगे, आधा इंच का आई हुक मार्जिन इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए आधा इंच हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आप देख रहे हैं दो लाइन है, एक है कपड़े की एंडिंग और एक है आधा इंच का आई हुक मार्जिन। अब हमारा काम क्या है, गला और शोल्डर। तो जैसा कि अभी अभी हमने बैक पार्ट में किया 2.5 और 3, क्योंकि आधा इंच तो हमने पहले से दे दिया है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा 6 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच इस प्रकार से निशान लगा देंगे मार्जिन छोड़ने के बाद। और 5.5 पे हमने दोस्तों ऐसे सीधी लाइन खींच दी है, ठीक है। सीधी लाइन हमने इसको खींच दी है। अब हमने यहाँ पे गले को भी मार्क कर दिया साथ में 2.5 इंच, क्योंकि शोल्डर डाउन करने में हमें पता कैसे चलेगा। अब यहाँ पर हमने आधा इंच का शोल्डर इस प्रकार से डाउन कर दिया है। ओके गाइस, अब आर्म होल बनाने से पहले आपको फिटिंग का मार्क कर देना है। तो दोस्तों ये तो है 9.5 फिटिंग का मार्क, लेकिन हमारा है फ्रंट पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट लूजिंग ऐड करेंगे। तो यानी कि 38 साइज के फ्रंट पार्ट में फिटिंग का नाप आप रखेंगे 9.25 इंच। ध्यान दीजिएगा, 38 में फिटिंग का नाप आपका रहेगा 9.25 इंच। वही 9.25 आप यहाँ पर भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि लाइन जब हम सीधी रखेंगे तो हमारी टेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर लाइन खींच दी, ठीक है। ये हमारी लाइन यहाँ पर खिंच गई है। अब हमारा फिटिंग का मार्क हो गया, हमने साथ ही मार्जिन का भी मार्क कर दिया है। 1.5 इंच हमने मार्जिन का भी मार्क कर दिया है। अब बनाएंगे आर्म होल। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि बैक आर्म होल फ्रंट आर्म होल में अंतर होता है। बैक हमने 6.5 बनाया था, फ्रंट हम बनाएंगे 6 इंच का। तो यहाँ पर हम 6 इंच इस प्रकार से निशान लगाएंगे और स्केल पे चौकोर बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए गाइस, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइनिंग खींची और चौकोर बॉक्स बना लिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर गोलाई देनी है, जैसे कि अभी हमने बैक पार्ट में दी हुई थी। ये वाली दोस्तों, ये जो गहराई हमने बैक पार्ट में दी थी, यही हम अब फ्रंट पार्ट में देंगे। लेकिन बैक में हमने 1 इंच की दी थी, फ्रंट में हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम यानी कि 1.25 इंच की गहराई देंगे। लेकिन 3 इंच का प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा, जैसे कि बैक में था उसी प्रकार का फ्रंट में रहेगा। और इनको आप ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें गला बनाना है। तो जैसे कि हमने बैक पार्ट में आपको बताया था कि जो आप शोल्डर को जोड़ते समय सिलाई लगाते हैं उसका निशान जरूर लगा लें, फिर आप गला बनाएं। तो गला बनेगा हमारा दोस्तों ये 7 इंच का। यहाँ पर हमने 7 इंच मार्क किया और यहाँ पर हम चौड़ाई में कोई अंतर नहीं करेंगे। 2.5 इंच ऊपर था, 2.5 हम यहाँ पर भी कर देंगे और इसका दोस्तों हम बॉक्स बना देंगे और इसमें गोलाई करेंगे। तो गोलाई के लिए जैसा कि बैक पार्ट में बताया था, ठीक उसी प्रोसेस में 2 इंच हम ऊपर की ओर करेंगे मार्क और आधा इंच हम यहाँ मार्क करेंगे और इस प्रकार से दोस्तों हम लाइनिंग कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपको बेल्ट लगानी नहीं आती है और आपके पास ब्लाउज भी नहीं है नापने के लिए, तो आप कैसे बेल्ट का मार्क करेंगे। तो आज एक छोटा सा टिप्स सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आता हो तो एक नई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि आपका ब्लाउज 14 इंच का है, ठीक है। तो 14 इंच के ब्लाउज में अमूमन लोग 2 इंच की बेल्ट पहनते हैं, कोई कोई 1.5 की पहनता हो। तो जितने की बेल्ट पहनता हो वो निशान आप हटा दीजिए। इतना तो आइडिया लग ही जाता है ब्लाउज एक बार देखने से कि कितने इंच की बेल्ट होगी। तो इस वाले ब्लाउज में हम 1.5 इंच की बेल्ट पहन रहे हैं, ठीक है।
ये हमारा 14 इंच का है और इसमें हमें 1.5 इंच की बेल्ट पहननी है। तो जब हमने 14 में यानी कि 14 इंच में 1.5 इंच घटा दिया तो कितना बचा? 12.5 इंच। 12.5 इंच पे तो बेल्ट दोस्तों बन के रेडी हो रही है। ठीक है, तो कटिंग कितने पे होगी? 1 इंच एक्स्ट्रा पे यानी कि 13.5 इंच पे। तो इसकी कटिंग हो रही है 13.5 इंच पे और बेल्ट निकल रही है 1.5 इंच की। और जब बेल्ट 1.5 इंच की निकल रही है तो कटिंग कितने की होगी? 2.5 इंच की बेल्ट की कटिंग होगी। यहाँ पे देखिए 2.5 इंच हम बेल्ट की निशान लगाएंगे। ठीक, अब हम नापे हमारे ब्लाउज की लंबाई कितनी निकल रही है। तो ये देखिए दोस्तों 16 इंच निकल रही है। कोई वीडियो हमने स्किप नहीं किया है, आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर 1.5 की बेल्ट बन के तैयार हो रही है तो आप 2.5 की बेल्ट निकालिए। अगर आपका तीरा 12, 12.5 जितने पर भी हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए, आपकी कभी भी कोई मार्किंग नहीं बिगड़ेगी। तो ये हमारा बेल्ट का मार्क दोस्तों मिल गया है। अब बेल्ट का निशान तो हमको मिल गया है, लेकिन हमें इसमें शेप भी तो देना है ताकि हम अपने ब्लाउज के पफ को एक अच्छा आकार दे करके अच्छी फिटिंग का ब्लाउज बना सके। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच, ये जो कॉर्नर तैयार हुआ था 1.5 इंच आई हुक वाली लाइन में ऊपर की ओर निशान लगाया है, सिर्फ 1.5 इंच। और यहाँ पर हमने 3.5 इंच निशान लगाया है और इन दोनों को हमने मिला दिया है। तो जो हमने 3.5 इंच निशान लगाया है इसी से हमारी मेन टक्स तैयार होगी, जिसको हम बोलते हैं बेल्ट वाली टक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें मार्किंग करनी है कटिंग वाले एरिया में। तो यहाँ पर हम 0.5 इंच मार्क करेंगे हल्का सा झुकाव देने के लिए और यहाँ पर हम 3 इंच मार्क करेंगे और इनको हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारी बेल्ट को एक शेप मिल गया है। ओके, अब हमें टक्स बनाने के लिए यहाँ की नाप लेनी बहुत जरूरी है। तो 7 इंच, तो 6.25 इंच दोस्तों इनका ये है, क्या कहते हैं, कमर। तो सबसे पहले हम कमर का मार्क कर देते हैं। ठीक है, 6.25 इंच इनका कमर का मार्क है। तो ये हमारी कमर की मार्क हो गई है और इस प्रकार से हमने कमर का निशान लगा दिया। लेकिन हमें बेल्ट वाला भी तो लेना है। तो ये है दोस्तों इनका 7 इंच। ये 6.25 है पर ये 7 इंच है। तो यहाँ पर हम 7 इंच मार्क करेंगे। ठीक, ये हमने 7 इंच मार्क कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि लाइन हल्की सी तिरछी है, जैसे कि हमारी फिटिंग में आती है, लेकिन इतना कपड़ा हमको बच गया। तो जो कपड़ा दोस्तों हमें बचा है यही हमारी मेन टक्स बनेगी। तो आप जानना चाहेंगे मेन टक्स होती कौन सी है? चलिए हम दिखाते हैं इस ब्लाउज में आपको। दोस्तों ये जो हमारी टक्स होती है ये वाली, ये हमारी मेन बेल्ट वाली टक्स है। अगर ये आपने सही नाप से लगा दी तो हमारे पूरे ब्लाउज का पफ बहुत अच्छा बनाएगी और दोस्तों 4 टक्स ब्लाउज में ही गजब की फिटिंग आएगी। तो ये हमने रखा साइड में। अब इसकी नाप रखते हैं। ना जो कपड़ा बचा है इसमें आप रखिए मेजर टेप और जितना भी निकल के आए इस तरह से पकड़ के आप यहाँ जाके निशान लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1 और 2 निशान हमको मिल गए हैं, इन्हीं में हमारी टक्स तैयार हो गई। तो इस प्रकार से हमने मेजर टेप को रखा और इसका निकाला सेंटर मार्क, क्योंकि बीचों बीच से हम एक लाइन देके इसको ट्रायंगल रूप में तैयार करेंगे। और यहाँ पर हमने 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींची और देखिए इस प्रकार से हमने जोड़ दिया तो एक ट्रायंगल शेप में हमारा ये तैयार हुआ। ठीक है, अब इसकी जब हम सिलाई करेंगे तो अपने आप ही हमारे ब्लाउज में एक शेप आ जाएगा। अब हमें बनानी है आई हुक टक्स। उसके लिए मेजर टेप को आप ऐसे रखिए, बीचों बीच का मार्क निकाल लीजिए, जो भी आपकी नाप है। हमने ये रखा और बीचों बीच की एक नाप निकाल ली और यहाँ पर हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जा रहा है वो जा रहा है दोस्तों 0.5 इंच, यानी कि 0.25 इस तरफ, 0.25 इस तरफ। तो आप जो सिलाई करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि पूरा कपड़ा सिर्फ 0.5 इंच का ही खर्च हो। अब आइए यहाँ पर साइड वाली टक्स, और दोस्तों यही जो टक्स है ना यही आर्म होल को छोटा बड़ा भी करवा देती है। इसीलिए हम बैक वाला आर्म होल 0.5 इंच ज्यादा कटिंग करवाते हैं, ताकि जब ये कपड़ा सिले ये आर्म होल खिसके तो फिर ये आर्म होल और ये आर्म होल बराबर आ जाएं। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच इस तरह से मार्क किया और यहाँ हमने ऐसे रखा 6 इंच पे, किसकी तरफ? इस वाली टक्स की तरफ। 6 इंच पे रख के हमने ऐसे लाइन खींच दी और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो सिर्फ 0.5 इंच का यहाँ से जाएगा और यहाँ पे एक भी कपड़ा खर्च नहीं होगा। ठीक, तो हमने 3 टक्स तो तैयार कर ली है। अब एक चीज आप याद रखिएगा, ये वाली टक और ये वाली टक आमने सामने भिड़ती हैं और ये वाली टक आमने सामने भिड़ती हैं। ये कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखिएगा।
अब चलिए आर्म होल टक बनाते हैं। इसमें भी एक चीज देखिए, अगर हम ये टक इस तरफ बना देते हैं तो हमारा गला खिसकने लगता है, तो ये टक हमें इस तरफ को ही रखनी चाहिए, तभी हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। ये जो हमारा कॉर्नर था ये वाला, इस कॉर्नर पे हमने मेजर टेप को ऐसे रखा, लेकिन इस लाइन से हम 3 इंच नापेंगे, तो इस लाइन पे हमने ऐसे रख के 3 इंच नापा, इस कॉर्नर पे है और हमने एक लाइन खींची ऐसे 3 इंच की, ठीक है। और इसमें हमारा आधा इंच का कपड़ा हमने ऐसे खर्च कर दिया दोस्तों, ठीक। तो ये हमारी हो गई आर्म होल टक। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद में ये जो कपड़ा बचा इससे हम बाजू बनाएंगे, और यहाँ से जो कपड़े निकलेंगे साइड से जितने भी, इनसे हम पट्टियां बनाएंगे। चलिए दोस्तों इसकी हम कटिंग करते हैं। जब तक हम कटिंग करते हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो दोस्तों ब्लाउज की तो कटिंग यहाँ पर हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बेल्ट का भी मार्जिन हटा दिया है। जब हम यहाँ की सिलाई लगा देंगे इसकी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा और बेल्ट हमारी इक्वल इक्वल हो जाएगी, यानी कि सिलाई करने में बराबर आ जाएगी और ये हमारा पफ तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रंट बैक तो निकल आए हैं। अब ये जो हमारे पास पीसेस बचे हैं इनसे हमें पट्टियां निकालनी है और बाजू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बाजू। तो बाजू की जो लंबाई है वो है 3.5 इंच की। तो उस 3.5 इंच को हम किस प्रकार से मार्क करेंगे, सबसे पहले हम कपड़े को 4 भाग में करके देखेंगे कि हमारे पास पर्याप्त कपड़ा है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हमें सिलाई में कम से कम 7 इंच तो आना ही चाहिए, फिर हमें मार्जिन भी देना है। तो देखिए इतना साथ है लेकिन मार्जिन के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं है, इट मीन हमारे पास ये कपड़ा कम है। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा इसे खिसका देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने खिसका दिया। अब ये जो हिस्सा है यहाँ पे कपड़ा नहीं है, तो हमारे ब्लाउज से जो टुकड़े निकलेंगे, ये देखिए ये साइड से ये टुकड़े निकलेंगे, इन टुकड़ों को आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो आपकी बाजू में ज्वाइंट लग जाएगा और बाजू की ये जो आर्म होल की चौड़ाई है बढ़ जाएगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस चलिए 3.5 इंच की बाजू के लिए हमने 4.5 इंच का कपड़ा लिया है। तो ये लिया हमने 4.5 इंच का कपड़ा और इसमें की है हमने इस प्रकार से लाइन, ठीक। आधा इंच तो ये वाला हम फोल्ड कर देंगे कपड़े को, आधा इंच में यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए, तो हमने यहाँ भी लाइन खींच दी। अब दोस्तों हम वो लाइन खींचेंगे जो हमें गोलाई देगी, बाजू में हमें गोलाई भी तो ऐड करनी है, तो उसके लिए 3.5 की तो बाजू है, लेकिन यहाँ पे हम कितना देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 2 इंच मार्क करेंगे। ध्यान से देखिए, आधा इंच ये सिलाई का है, इसी लाइन से हमने 2 इंच रखा है, ठीक है। अगर सिलाई की लाइन से मार्क करोगे तो आपका 1.5 इंच निकल के आएगा, लेकिन हमने कटिंग की यहाँ से मार्क किया तो हमने 2 इंच में मार्क कर दिया है और इसमें हमने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब लाइनिंग तो हमारी हो गई। अगर आपको सही नाप के निशान पता है तो आप एक बार में ही हर साइज की बाजू बनाना सीख पाएंगे। तो क्या करना है, मेजर टेप को ऐसे सीधे रखना है और जो लास्ट वाली लाइन है इसमें 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये जो जगह होती है ये शोल्डर का जो ज्वाइंट होता है उस जगह पे आता है, तो यहाँ पर हम सीधा रखेंगे तो 1 इंच यहाँ से हो गया, 1 इंच यहाँ से, तो 4 अंगुल की समथिंग हमारी सीधी सिलाई रहेगी जो कि हमारी कंधे में आएगी, तो हमारी बाजू में सलवटें नहीं आएंगी। उसके बाद दूसरी लाइन पे हम आते हैं 4.25 इंच पे, तो यहाँ पर हम 4.25 पे, तो इससे हमारा राउंड शेप होगा। अब तीसरी लाइन पे हम आते हैं 7 इंच पे। ये देखिए दोस्तों हमने पहले कहा था ना कम पड़ सकता है, अब 7 पे हम आए तो हमें कम पड़ जाएगा ना, इसलिए हमने कपड़े को खिसकाया था। ये हो गया हमारा मार्जिन। अब हमने इसको ऐसे लाइन खींच दी, देखिए इस प्रकार से हमने शेप देते हुए लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये तो हमारी बाजू की लाइनिंग हो गई। चलिए इसको कट कर देते हैं, फिर हम आपको गहराई और ओपनिंग बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। इस प्रकार से तो पहले हमने बाजू की जो मेन गहराई का निशान लगाया है उसको हमने कट कर दिया, ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब हमें ज्वाइंट कहाँ लगाना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर। उसके लिए हमारे पास इस साइड के बॉर्डर बचे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, ओपनिंग का मार्क करना है। तो दोस्तों ओपनिंग में आती है 5 इंच, सॉरी 5.5 इंच पे सिलाई और 6.5 इंच पे मार्जिन, तो 1 इंच हमारा हो गया मार्जिन। तो ये 7 का मार्क था, यहाँ से हमारी सिलाई यहाँ जाएगी
और मार्जिन यहाँ से यहाँ जाएगा। तो कितना कपड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास, ये देखिए दोस्तों, इतना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा, इसको भी हमने कट कर दिया, एक शेप मिला। अब हम देनी है बाजू की गहराई, जो कि हम फ्रंट पार्ट में यूज करते हैं। तो इस निशान से 1 इंच हमें ऊपर की ओर एक निशान और लगाना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया है, और एक जो हमने 4.25 पे लगाया था वो निशान हो गया, एक जो हमने 1 इंच पे यहाँ लगाया था वो निशान, 1 2 3 निशान हमारे पास हो गए। अब जो बीच वाला निशान है इसमें हमने 1.25 इंच इस तरह से मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम पतले पतले शेप में आके 1.25 इंच के मार्क को टच किया, और यहाँ से फिर पतले शेप में जाके हम यहाँ चले गए। ठीक, तो अब हम इतना कपड़ा कट कर देंगे। तो ये जो कपड़ा है ये फ्रंट पार्ट में हमारे सिलाई के काम आएगा। तो ये हमने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक, अब दोस्तों हमने इस तरह से बाजू को ओपन करना है, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे कट लगा लीजिएगा। ओपन किया, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कपड़ा कम है, चलिए हम इसकी ज्वाइंट भी आपको दिखाते हैं कि कैसे लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर लेना है, और जितना हमारा उस तरफ का लाइनिंग है ठीक उसी से 1 इंच एक्स्ट्रा आपको रख देना है, क्योंकि हमारा आधा इंच ये कपड़ा सिलाई में लेगा, आधा इंच ये लेगा, उसी के हिसाब से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर ऐसे सेट किया, और जितना हमें चाहिए है वो हम कट कर लेंगे। तो एक ही कपड़े से हमें दोनों मिल जाएंगे, तो हम दूसरा कपड़ा क्यों बर्बाद करें। ये देखिए एक ही से हमें दोनों मार्कें मिल गई ना। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा है ये हमें कट करना, कैसे करेंगे, इसको हम पलटा देंगे, ये दिखने लगा कि कितना एक्स्ट्रा है, और इसको हमने कट कर दिया। ठीक, तो ये हमने बाजू का ज्वाइंट भी लगा लिया दोस्तों, फ्रंट बैक सब कट चुके हैं। अब देखें हमारे पास कितनी कतरन बची है जिससे हम सारी पट्टियां निकाल सके। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इस तरह के पीसेस इसमें बचे हैं। तो जो गला से कपड़ा निकलता है, बैक पार्ट के गले से जो कपड़ा निकलता है, उससे आप पाइपिंग पट्टी निकाल लिया करें, क्योंकि ये कपड़ा हमारा इतना निकल आता है। ये तो है सीधा, लेकिन आप ऐसे तिरछे में मार्किंग कर लिया करें। और ये कॉटन का पीस है, तो इसमें आपकी 1 इंच 1.25 इंच में आराम से पट्टी बन जाएगी। तो पहले तो आप एक तिरछी लाइन खींच लें। ठीक है, एक हमने तिरछी लाइन खींच ली, और इसके बाद मेजर टेप से आप ये देखिए 1.25 इंच की लाइन खींच दीजिए, और इसी अंदाजे से आप सभी पट्टियां निकाल लीजिए। ये देखिए, तो ये आपकी पाइपिंग पट्टी निकल आएंगी। दोस्तों इनको हम अभी कट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ब्लाउज सिलने बैठेंगे तब हम इनको कट करेंगे। क्या होता है दोस्तों, कपड़ों के चक्कर में खो जाती हैं, इसलिए हम निशान लगा के कपड़े को साइड में उन्हीं ब्लाउज के साथ रख देंगे। अभी हम इन्हें कट नहीं करेंगे, जब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे तब हम इनकी कटिंग करेंगे। अब दोस्तों कौन सी पट्टी रह गई, आई हुक पट्टी। और अगर आप कमर में पट्टी लगाने वाले हैं तो इस ब्लाउज में हमें कमर में पट्टी लगानी है, क्योंकि हमने तुरपाई का मार्जिन नहीं दिया था, तो उसके लिए भी हमें पट्टियां निकालनी होगी। तो यहाँ से हमारी कमर की पट्टियां निकल आएंगी। तो बैक में तो हमको नहीं देनी है, फ्रंट में बस देनी है, क्योंकि बैक हमारा बॉर्डर वाल है, उसी को हम फोल्ड कर देंगे, उसमें हमने आधा इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ था। और यहाँ से हम फ्रंट वाले के लिए पट्टियां निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमारी फ्रंट के लिए पट्टियां निकल आएंगी, जो एक्स्ट्रा होगा बाद में हम कट कर देंगे। अब बचा हमारा आई हुक का, तो वो हम दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे। हुक की पट्टी हमारी यहाँ से निकल आएगी, ज्वाइंट लगा लेंगे हम उसको बाद में। ये देखिए ये 2 पट्टियां हमको मिल गई, और इनको हम यहाँ से सिल देंगे, सीधा कर देंगे, तो हमें हुक वाली पट्टी बराबर से मिल जाएगी। जो एक्स्ट्रा पीसेस है उनको हम कट कर देंगे। तो एक हमारे पास ये हो गया। अब देखिए कितनी जुगाड़ से काम हो रहा है दोस्तों। अब बचे ये टुकड़े, तो हम एक काम करते हैं, और टुकड़े तो हमको मिल नहीं रहे हैं, तो हमने जो ये पट्टी निकाली है इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो हमने कमर के लिए निकाली थी, तो इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये है हमारा बेल्ट। ठीक है, इसी बेल्ट को अंदर पलटाने के लिए ही तो हमको पट्टी चाहिए है। तो हमें कितना कपड़ा चाहिए, देखिए दोस्तों, इतना इतना कपड़ा चाहिए सिर्फ। ठीक है, बाकी के हमारे पीसेस बचेंगे, तो इनको हम जोड़ करके अपनी आई वाली पट्टी बना लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे ब्लाउज की कटिंग आपके सामने हमने बताई है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों बहुत कमेंट आते हैं कि इनकी स्टिचिंग बताएं, तो एक बार में वीडियो बड़ा हो जाएगा इसका। अब हम स्टिचिंग का वीडियो बनाएंगे, और अगले में उसको आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।